आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले वो अपनी जेईई मेंस की 31 अगस्त 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या करा है कि अल्फा इक्वल टू लिमिट दिस दे रखा है और बीटा इक्वल टू अपने ये दे रखा है आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा अपने इसके रूट्स हैं, ठीक है। देन द ऑर्डर पेयर ऑफ ए और बी का अपने के पास ऑर्डर पेयर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अल्फा निकाल देते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या दे रखा है अपने लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 के बराबर दे रखा और ऊपर नॉमिनेटर में क्या दे रखा है 10 क्यू एक्स और माइनस टाइम्स 10 एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है अपने कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4 के बराबर। अपन अल्फा निकाल लेते, फिर बीटा निकाल लेते, फिर इक्वेशन निकालेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो अल्फा अपनी कैसे निकाली, यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए पुट कर लीजिए पाई बाय 4 जैसे पुट करेंगे तो ये 1 का क्यू 1 और 1 यानी नॉमिनेटर में अपने 0, डिनोमिनेटर में भी 0 बन जाएंगे, ठीक है। अपन के पास डिनोमिनेटर में पाई बाय 4 पुट करेंगे तो अपने क्या जाएंगे कॉस पाई बाय 2 0 यानी 0 अपॉन 0 फॉर्मेट बन रहे। अपन क्या कीजिए डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। क्या है एल हॉस्पिटल रूल। जैसे एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो यहां से हमने क्या अल्फा इक्वल टू किससे आ जाएंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 के बराबर सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने 3 10 स्क्वायर एक्स के बराबर और इंटू 10 एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स के बराबर माइनस टाइम्स 10 एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। हाँ या ना, नॉमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में अलग से कर लीजिए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स तो साइन और एक्स की जगह अपने क्या है एक्स प्लस पाई बाई 4 के बराबर और इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 होगा तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कीजिए, अपने पास फिर से पाई बाय 4 पुट कर लीजिए तो ये 1 आ जाएगा, ये आ गया √2 और ये माइनस टाइम्स अपने पास √2 3√2 नहीं आ गया, अपने पास ये आ जाएंगे अल्फा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए 0/0 फॉर्मेट आप बन ही नहीं रहे तो ये आ गया 3 इंटू 10 स्क्वायर पाई बाय 4 तो ये आ गया अपने पास 3 इंटू 1 और इंटू √2 का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे √2 का होल स्क्वायर पाई बाय 4 सेक पाई बाय 4 √2 और होल अपॉन ये अपने पास क्या आ जाएंगे माइनस टाइम साइन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 ये आ गया अपने पास 1 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि साइन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 1 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो अल्फा इक्वल टू किसके आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 3, ये आ गया 3 2 जा 6 माइनस टाइम्स 2 और अपॉन में माइनस 1 के बराबर यानी आ गया अपने पास 4 अपॉन माइनस 1 दैट मींस माइनस 4 के बराबर यानी अल्फा का जो वैल्यू आ गया अपने पास किसके बराबर -4 के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अल्फा इक्वल टू -4 आ गया। अब अपने पास बीटा देखिए, बीटा अपने पास किसके बराबर जाएंगे तो यहाँ से बीटा आप सॉल्व कर लीजिए, बीटा अपने पास कहाँ सॉल्व करते हैं यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नीचे सॉल्व कर लेते हैं। बीटा अपने पास किसके बराबर है जाएंगे, बीटा इक्वल टू दे रखा अपने पास कॉस एक्स और इनकी पावर में अपने पास कॉट एक्स के बराबर दे रखा। अब इसको चेक कर लीजिए, जैसे ही चेक करेंगे तो अपने पास ये कौन से फॉर्मेट तो कॉस यहाँ से अपने पास अच्छा लिमिट भी तो दे रखा है, यहाँ से अपने पास लिमिट क्या है एक्स टेंडिंग टू 0 दे रखा, ठीक है। तो ये अपने पास लिमिट यहाँ से ये कर लीजिए, लिमिट क्या पे एक्स टेंडिंग टू 0 यहाँ से लिख लीजिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। जैसे ही एक्स 0 पुट करेंगे तो ये अपने पास 0 नहीं 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी बन जाएंगे क्योंकि cos 0 1 की तरफ टेंड करेगा और cot 0 इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी में अपने पास बीटा का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा e रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और यहाँ से आ गया अपने पास cot x और इनटू में अपने पास आ जाएंगे ये नीचे आ जाएंगे और ये आ गया अपने पास cos x माइनस टाइम्स 1 के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत यही बनेगा। अब अपने पास जैसे 0 पुट करेंगे तो अपने पास ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आ गया अपने पास e रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे माइनस कॉमन लेकर के 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं क्या इसको, हाँ और होल अपॉन में अपने पास क्या आ जाएंगे तो 10 एक्स के बराबर। कोई दिक्कत, डिनोमिनेटर में एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नॉमिनेटर में भी एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ से अपने पास इसके डिनोमिनेटर में यहाँ से अपने पास क्या कीजिए यहाँ से अपने पास तो अगर इसको और इसके भी नॉमिनेटर ऊपर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए नीचे भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कर सकते हैं क्या, हाँ या ना, इतना तो कर सकते हैं। अब अपने पास जितना दिखा रहा है उतना ही देखिए, ये पूरे के मल्टीपल में यानी ये 1 के बराबर, हाँ या ना, और ये भी अपने पास पूरे के मल्टीपल में जितना हम दिखा रहे हैं उतना ही देखिएगा, ना ज्यादा देखना है ना कम देखना है। जो अपने पास ग्रीन पार्ट से अपने के पास लगा हुआ ये अपने पास किसके बराबर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएंगे e रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और ये आ गया अपने पास -1/2 और इनटू में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के बराबर एक्स अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी आ गया अपने पास किसके बराबर e रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 1/2। ये ज्यादा ठीक है क्या,
ठीक है, तो इतना थिक हो क्यों रहा है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और ये आ गया अपने पास माइनस एक्स बाई 2 के बराबर। माइनस एक्स बाई 2 जैसे ही करेंगे तो ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे, ई रेस टू पावर 0, यानी ये अपने पास 1 के बराबर आ गया, हाँ या ना। जैसे अपने पास 0 पुट करेंगे तो ई रेस टू पावर इसके लिमिट 0 हो जाएंगे, तो 0 की पावर अपने पास क्या आ जाएंगे, ई रेस टू पावर 0 1 के बराबर, यानी बीटा इक्वल टू 1 आ गया और अल्फा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो गया, -4 के बराबर, हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं। तो अपने के पास क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने, तो यहाँ से अपने के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है, इंटू एक्स और प्लस टाइम्स अल्फा बीटा के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -4 बीटा अपने पास 1 के बराबर इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स अल्फा बीटा यानी 1 इंटू -4 के बराबर इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व किए, ये अपने पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर और ये आ गया प्लस टाइम्स 3x और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू 0 के बराबर। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। कोई दिक्कत नहीं। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको क्या करा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे कंपेयर करके ए और बी का ऑर्डर पेयर बताने, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया था, नीचे से यहाँ पर छाप दीजिए, क्या आया था अपने के पास, तो ये आ गया था अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x और ये आ गया माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर, 4 के बराबर इक्वल टू 0। यही अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था। अभी हम निकाल के बताया ना, नीचे से देख लीजिए किधर गया, ये रहा और ये वाला, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अपने पास कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से जैसे ही कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1 आ जाएंगे और b इक्वल टू अपने पास 3 आ जाएंगे। तो a और b का ऑर्डर पेयर बताना है, यानी a को अपने पास पहले लिखना है, b को अपने पास कहाँ लिखना है, बाद में लिखना है। तो यहाँ से a और b का ऑर्डर पेयर 1,3 हो जाएंगे, तो 1,3 अपने पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगर यहीं पर अगर लिख देते कि ये अपने पास 3,1 आते, ठीक है, तो ऑर्डर पेयर चेंज हो जाते हैं। जैसे अपने पास पेयर पूछे तो चलो 1 3 कहिए या 3 1 कहिए, बात बराबर है, लेकिन ऑर्डर पेयर पहले कहे, ऑर्डर पेयर कहे तो जो पहले लिखा था वही पहले आएंगे, जो बाद में लिखा था वो बाद में आएंगे। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 31 अगस्त 2021 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है और शेड्यूल में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।